मेरा नाम नम्रता अग्रवाल, मेरी एज 59। मैं मयूर विहार फेज़ 1 में रहती हूँ। हम दिल्ली आए हुए हमें 15 साल हो गए। मेरी शुरू से ही तमन्ना हाउसवाइफ की थी। मेरे को हाउस डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। क्राफ्ट का मुझे बहुत शौक़ है। कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ है। मैं कुकिंग में नई नई वैरायटी करती हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब खुश होते हैं मेरी कुकिंग से। 52 से मुझे मेरे घुटनों में दर्द चालू हुआ। थोड़ा था तो मैंने इग्नोर किया। मैं अपने घर में काम करती रही क्योंकि मुझे अपने घर का काम करना, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसमें काम करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता गया। मैंने थोड़ी बहुत डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कही कि अभी एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन वो करी तो अभी उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपना घर में भी काम करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे मेरे को बढ़ता ही गया। मैंने इग्नोर करा क्योंकि मुझे अपना समय, मैं बैठ नहीं सकती थी। मुझे चिंता रहती थी कि मेरे ये दर्द बढ़ता जा रहा है, अब मैं आगे कैसे करूँ। दर्द मेरे आगे धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि मुझे काम करने में परेशानी आने लगी। 7-8 साल पहले जब इन्हें आर्थराइटिस बताया था तो रोज ही जो है वो पेन किलर्स लेती थी, तो उससे परेशानी तो थी, साइड इफ़ेक्ट्स का भी डर ही था। और काफ़ी पेन किलर्स, काफ़ी डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, जो भी हमारे यहाँ लोकल में, यहाँ पर मयूर विहार में डॉक्टर थे, शायद सभी को दिखला दिया होगा। फिर मैं टीवी देख रही थी तो एक दिन टीवी देखते देखते मैंने डॉक्टर गौरव के बारे में देखा। फिर मैं धीरे धीरे वो डॉक्टर गौरव के बारे में देखना चालू करा, उनको समझना चालू करा। तो मैंने यही सोचा कि एक बार डॉक्टर साहब को क्यों नहीं दिखाया जाए। जब मैं इतनी पेन किलर ले रही हूँ तो डॉक्टर साहब के जाके भी मैं अपनी कुछ समस्या का हल ढूंढूं। डॉक्टर साहब का देख देख के मैंने फिर उनके यहाँ फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लिया और मैं वहाँ उनको दिखाने गई। डॉक्टर गौरव ने मेरा सारा चेकअप करके बताया कि आपका सीधा पैर तो बिल्कुल ही ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन आप पहले मेरी सप्लीमेंट लीजिए और फिर भगवान के ऊपर छोड़िए। आपकी दुआ और भगवान की रहमत हुई तो हो सकता है ये आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर उन्होंने मुझे सब अपना जो सप्लीमेंट था वो दिया। उनकी टीम ने मुझे सब सप्लीमेंट दिए, समझाया कि आपको कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, इन सप्लीमेंट को कैसे लेना है और ये स्प्रे किस तरह से करना है। उसके बाद में घर आके मैंने उनका ट्रीटमेंट चालू करा। तो धीरे धीरे मैंने मेरे घुटनों में असर उनकी सप्लीमेंट का हुआ और मुझे दर्द से धीरे धीरे राहत मिलने लगी। उन्होंने साइकिलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और मैंने साइकिलिंग करी। फिर सूजी लगाई और उनकी जो सूजी लगा के जो मुझे आराम मिला, बहुत ज़्यादा मुझे उनकी सूजी लगा और आइसिंग से बहुत आराम मिला। जैसे जैसे उन्होंने करा मैंने उसी को फॉलो करा। तो मेरे धीरे धीरे 10%, फिर 1 महीने बाद मुझे 20% आराम लगने लगा। मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और ना ही मुझे कहीं कोई परेशानी आई। जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे फॉलो करा। आज मुझे उनका ट्रीटमेंट करते हुए 2 साल हो गए और जो मुझे ऑपरेशन के लिए बताया गया था, मुझे तो ऐसे लगने लगा कि मैं फिर धीरे धीरे चलने भी लगी, अपने घर का भी काम करने लगी। और जो मैं डिप्रेशन में रहती थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, उससे भी मुझे सोच में फ़र्क आने लगा। अब बहुत आराम है, आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि इन्हें तकलीफ है। ये आराम से अपना सारा काम करती है, बहुत एक्टिव है। एक्टिव तो ये बहुत शुरू से है। टांगों में ज़रा तकलीफ थी, थोड़ा कम हो गई थी, अब पूरी तरह से बहुत एक्टिव है। और इन्हें और कोई परेशानी भी नहीं है, सिवाय आर्थराइटिस ही हुआ था, वो रिवर्स हो गया। और ये सब डॉक्टर गौरव के सहयोग से ही हुआ और उनकी टीम के सहयोग से हुआ। और मेरी तरफ से तो डॉक्टर साहब के लिए बहुत शुभकामनाएं कि वो खुद तरक्की करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को जो है फ़ायदा हो। और जो सप्लीमेंट्स अन्य भी आ रहे हैं उनके, जैसे उन्होंने बहुत पहले से आर्थराइटिस के साथ साथ डायबिटीज़ रिवर्स करने का भी सप्लीमेंट्स दिया है लोगों को।
उससे भी लोगों को आराम है, क्योंकि लोग मिलते हैं यहाँ पर, जब इन्हें 6 महीने में दिखलाने जाते हैं तो बात होती है। तो यही कामना है कि आगे भी मरीजों को फायदा हो और डॉक्टर साहब का नाम रोशन। डॉक्टर गौरव से मेरा यही कहना है कि जैसे उन्होंने मेरे को ठीक करा और मेरा ऑपरेशन कैंसिल करा, ऐसे ही वो इंडिया में और हिंदुस्तान से बाहर सबके लिए वो शुभचिंतक हों, सबका इलाज करें। और उनकी टीम और डॉक्टर साहब गौरव को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।